यहाँ हर बात मतलब की हो जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ हर बात मतलब की होगी, मगर यहाँ हर बात मतलब की होगी। हेलो दोस्तों, मैं अभय सिंह आप सभी लोगों का रिसाइकल रैंकर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने अपने एक अजीज दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है। यहाँ हम लास्ट सेकंड लेक्चर जो हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें आप लोगों के साथ में जो लास्ट क्लास में हमने आयोटा के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, उसको समझा था। इस लेक्चर में हम थोड़ी सी आयोटा की कुछ सब्जेक्ट की चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि आयोटा हम सेकंड लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है। सो माइनस रूट के अंदर -1 है, उसकी होल पावर है 4n+3। इसको शो करना है हमें इक्वल टू i होगा, और यहाँ हमारा जो n है उसे इसने कहा कि इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। और इस क्वेश्चन को हमें i के इक्वल टू शो करना है, ये दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू होगी LHS की RHS के इक्वल होगी। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ LHS जो है, लास्ट क्लास को अगर हम रिकॉल करें कि i की वैल्यू जो होती थी, हम आयोटा की वैल्यू को रूट की पावर √-1 देते थे, मतलब √-1 इक्वल टू i कहते थे। तो यहां से कहा जाए कि i की वैल्यू जो थी -1⁻², ये तो यही मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है हाफ है, या फिर कहा जा सकता है कि i² की वैल्यू जो थी हमारी -1 थी। उसका यूज हम इस क्वेश्चन में करते हैं। किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। -√-1, इसकी जो होल पावर है हमारी 4n+3 है। ये हमने LHS ले लिया है, हम यहाँ पर से LHS ले रहे हैं और इसे हम RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं। आइए सॉल्यूशन। -1, अब रूट की पावर जब -1 की जो अंडर रूट लगा हुआ है तो इसकी जगह में हम पुट कर सकते हैं i। यहां से पता चल रहा है हमें कि रूट के अंदर -1 है, इसकी वैल्यू है हमारी आयोटा। माइनस, इस माइनस साइन को ऐसे रहने दीजिए, इसकी जगह में आप रख दीजिए i। जब हम पुट कर देंगे और इसकी जो है होल पावर है 4n+3, 4n+3 है। आपको हमने ये भी बताया था कि i की पावर जब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता है, उसको हम किस तरह से उसके मल्टीपल में बेस के साथ में लिख रहे थे, पावर कैसे जुड़ रही थी। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें उस लेक्चर को, तब आपको यहाँ पर बहुत आसानी समझ में आएगी। आइए हम इसका जो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम हमारी ये मिल गई है कि इसे हम मल्टीपल में लेते हैं। अब इसकी पावर हम 4n लिख सकते हैं और इसी बेस पे हम इसकी पावर लिख सकते हैं 3, मतलब मल्टीप्लाई बाई -i⁻³ ये अलग अलग सेम बेस पे अलग अलग चीजें कर देंगे। अब यहां पर से इस पावर को हम किस तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, -i⁻⁴ अगर ऐसे कर लें होल पावर n क्रॉस, ये क्रॉस है -i, इसकी होल पावर 3 है। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा कि हमने इसको, ये आयोटा ऊपर वाले डॉट से ये 4n हमने क्यों बनाया यहाँ अगर, क्योंकि हमें पता है कि i⁴ की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अगर किसी भी नंबर से की पावर इवन हो जाती है, वो नंबर आपका एक इवन इंटीजर्स आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने आपस में ये 4n को इस तरह से लिखा, क्योंकि इसके जो पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जब 4 और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली ही हमें डिजिट फाइंड हो जाएगी 4n। यहाँ नेक्स्ट जो है माइनस, इसकी जब पावर इवन है -i⁴, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं i⁴ और उसकी पावर है n। क्योंकि इवन है तो हमारा निगेटिव साइन है
वो पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीपल में। क्रॉस ये माइनस आई जो है आई स्क्वायर इसको हम लिखेंगे, यहां से हमें फाइंड हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती थी आई होती थी माइनस वन सॉरी माइनस आई और इनटू आई स्क्वायर, ऐसा करके हम लिख दें माइनस आई स्क्वायर और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। यहां पर से हम माइनस आई फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है आई की पावर 4 की पावर जो होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू आई की पावर 4 की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, 1 टू द पावर होल पावर n हो गई। और क्रॉस यहां पर से हम देख रहे थे कि इसकी जो माइनस आई और इंटू माइनस आई स्क्वायर, इसको अगर इस तरह से लिख लिया ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से माइनस जो आई स्क्वायर जिस तरह से हमने यहाँ पर आई की पावर 4 की वैल्यू हमने यहाँ 1 कर दी, वैसे यहाँ पर अगर आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो है -1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और -1 और ये जो आपका निगेटिव साइन है इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, ये माइनस आई है, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही है, ये इवन है तो इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 1 आ जाएगी। माइनस आई क्रॉस जो इसकी वैल्यू है आपकी ये 1 आ जाएगी माइनस निगेटिव साइन के साथ में, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। हम निगेटिव फाइंड करेंगे और यहां पर से -1 वैल्यू आ गई। अब -1 ये कैसे -1 आ गई, यहां पर से हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे इसको हमने -i³ था, मतलब कि -i का 3 बार मल्टीपल था, -i इंटू -i इंटू -i। तो यहाँ पर जो माइनस इंटीजर वो इवन नंबर है, इसकी पावर -i टू द पावर होल पावर जो है हमारी 2 है, इसे हम लिख सकते हैं -i क्रॉस -i। यहाँ से माइनस के जब आपस में मल्टीपल होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा और आई का वो होगा मल्टीपल तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमें -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर हमने -1 है इसको सॉल्व करके फाइंड किया है। आप इसे देख लेना, -i और -1 इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से i हो जाएगा इनको दोनों को मिला करके, और 1 टू द पावर n, किसी भी नंबर अगर 1 की पावर कुछ भी पावर है n टाइम्स n है तो उसकी वैल्यू जो होगी हमें 1 फाइंड हो जाएगी। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है यहाँ से +i आ जाएगी, जो कि हमारी RHS की वैल्यू दी है। RHS ये i हमने फाइंड कर लिया है, RHS हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पर कहा था A मतलब कि जो वेयर n इज, सॉरी यहाँ पर हमने n नहीं लिखा है, n जो है ये 4n+3, यहाँ पर जो n दिया हुआ है वो एक इवन इंटीजर था, हम यहाँ भूल ही गए थे। तो 4n यहाँ पर इवन इंटीजर इसलिए कहा था क्योंकि यहीं पर ये दिक्कत दे रही थी, ये जो 4n इसको इस तरह से सॉल्व करना था। यहाँ जो आयोटा दिया हुआ है, आयोटा की हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे आज, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की थी, बट इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा और देखा तो पता चला कि कुछ अलग ही इसकी हिस्ट्री है। आइए मैं आयोटा की हिस्ट्री आपको बताता हूँ थोड़ी सी। जब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, या आपको भी पता होगा कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर ने हमें आयोटा आयोटा का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इस तरह से एक ये ग्रीक जो आपकी लैंग्वेज है उसका 9th लेटर है। जो आयोटा का जो आई सिंबल लिया गया है वो 9th लेटर है ग्रीक भाषा के, उस जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदी में होता है छोटा आ बड़ा आ ई ओ ए, और ABCD में होता है ABC, ऐसे ही हमारे यहाँ पर जैसे ए का मतलब फर्स्ट लेटर है, वैसे ही जो ग्रीक लेटर हैं उसमें से उसकी टेबल में इसका 9th स्थान है, जो इसकी जगह है 9th में दी गई है। और इसको हम बताए थे आपको इमेजिनरी नंबर है ये, क्योंकि ये एक मायावी दुनिया, मैथ्स की इस मायावी दुनिया में जिसको आयोटा को आइलर ने
हमें बताया। लेकिन उससे पहले ही हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन, इस गोले के मतलब भारत के जो मैथमेटिशियन थे महावीरा, उन्होंने अपनी बुक गणित सारा संग्रह में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। मतलब वो एक जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन इस गणित सारा संग्रह में इनके बताने के पहले से मिलती है। ऐसा हमने आज कुछ विकिपीडियाज में पढ़ा, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन्होंने जब इनकी बुक को कुछ मैथमेटिशियन कम फिलोसफर ज़्यादा वो लोग पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका जो आपका पहले से निर्देशन मिल रहा है गणित सारा संग्रह में मिला। और उन्होंने बताया है कि कोई भी जो आपका रियल नंबर है, अगर आप रियल नंबर की नॉलेज रखते हैं तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर दे कि ये RHS के इक्वल हो जाए, RHS के इक्वल हो जाए। या फिर हम ऐसे इसी को कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा कोई सच एक्स जो आपका रियल एक्स नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे या इसको RHS के इक्वल बता दे। तो महावीरा जी ने गणित सारा संग्रह में इसको पूरी तरह से सॉल्यूशन इसमें बताया था। और उन्होंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक इमेजिनरी, कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कुछ इमेजिन की जा सकती है यहाँ पर। जैसे कि हमें पाई की जरूरत पड़ी तो हम पाई की वैल्यू आई धीरे धीरे, और हमारे पास पहले नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स के बाद में हमारे होल नंबर है। जब 0 दिया मेरे भारत ने दिया था, उसके बाद में हम होल नंबर लेकर के, होल नंबर के बाद में रेशनल इरेशनल, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी वैसे वैसे आती गई। तो यहाँ महावीरा जी ने सबसे काफी पहले, क्योंकि हमारे देश ने बहुत से मैथमेटिशियन दिए हैं, तो महावीर जी ने इसको डिस्क्राइब किया था। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से उन्होंने कहा सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद में बहुत से मैथमेटिशियन मिले, और यहाँ पर आइलर जो थे एक स्विस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसकी पूरी तरह से फिर लास्ट में इसका नाम जो है अपने ग्रीक लेटर से दिया। ग्रीक लेटर से नाम देने के बाद में इसको आई से डिनोट किया। इमेजिनरी से हम इंडियंस में अधिकतर इसे आई ऐसे करके लिख देते हैं, नहीं तो इसका सिंबल कुछ है ऐसा है, और बस ये इसे आयोटा नाम दिया गया वहां पर। और अभी हम आयोटा या फिर पूरा जो अपना नंबर सिस्टम है उसको हम एक वेन डायग्राम की मदद से थोड़ी देर में भी देखते हैं। तब तक हम कुछ आयोटा की और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और आपको थोड़ी थोड़ी ऐसी हिस्ट्री बताते हैं हर एक चीज की। क्वेश्चन है हमारा i to power 77 प्लस i to power 79 प्लस i to power 70। क्वेश्चन है i की पावर 77 प्लस i की पावर 70 प्लस i की पावर 87 प्लस i टू पावर 414। इसकी जो होल पावर है इस क्वेश्चन की 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की होल पावर आपकी 3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम 4 मल्टीपल में बना करके और इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन है। यहाँ पर से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं आयोटा का। आयोटा को हम 4 के मल्टीपल्स में इसे पहले अंदर का सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जो बचेगा उसका हम क्यूब निकाल देंगे। आई की पावर अगर हम 4 को इसके मल्टीपल में 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 77 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर 4 से डिवाइड करेंगे अगर 77 को, तो ये कम से कम 19 टाइम्स जाएगा, 19 टाइम्स जाएगा और आपका 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 19 प्लस 1, 19 प्लस 1। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 का मल्टीपल हम बना रहे हैं और इसका जो टेबल है 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि i टू द पावर 4 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है। और इसको हम जब करेंगे तो हमारा 17 चौक 68 और प्लस 2, ऐसे ही 17 टाइम्स 17 करेंगे प्लस 2, तो 68 प्लस 2 आपके 70 हो जाएंगे। और ऐसे ये जो है हमारा नेक्स्ट वाला i टू द पावर जो 87 है, 87 को हम लिखेंगे 19
76 20 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 21 का मल्टीपल लिख सकते हैं, मतलब कि 21 चुक 84 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 21 और 84 और 87, इसमें जो आपका रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा टर्म्स है आई टू पावर 414, आई टू द पावर 4, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 414 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ। 4 के साथ जब डिवाइड करेंगे इसको 1 जाएगा, 4 क्रॉस हो जाएगा, 1 हम नीचे लेंगे 0 4, ऐसे 103 टाइम्स हम इसको ले जाएंगे प्लस आपका जब 103 टाइम्स ले जाएंगे आपका रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इस 414 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 103 प्लस 2, और इस क्वेश्चन की होल पावर दिया है हमारा 3, इस क्वेश्चन की होल पावर हमारा 3 दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम होल टू द पावर आई की पावर अगर जैसे 4 है, इसकी जो पावर है हम 19 लिख सकते हैं, और इसको बेस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आई, क्योंकि पावर आपस में जब बेस सेम होते हैं आपकी पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं। और नेक्स्ट ऐसे ही प्रॉब्लम है आई की पावर 4, इसकी होल पावर 17 लिख देंगे इंटू आई स्क्वायर। नेक्स्ट है आई की पावर 4, इसकी होल पावर लिख देंगे 21 इंटू आई क्यूब प्लस नेक्स्ट आई की पावर होल पावर 4, इसकी जो होल पावर है 103 इंटू आई स्क्वायर। इस क्वेश्चन की होल पावर दिया है हमारा 3। ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। आई की पावर 4 हम जानते हैं, आई की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। तो इसकी अगर वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 19 करेंगे ऐसे ही तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 17 करेंगे, 1 की पावर 21, 1 की पावर 103, तो ये आपस में 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर। अब देखिए हमारी ये प्रॉब्लम जो थी हमारी इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट हो गई, चेंज हो गई है। यहाँ पर से आई स्क्वायर और आई स्क्वायर ये आपस में हो जाएंगे 2i स्क्वायर आई माइनस 2i स्क्वायर प्लस ये जो आई क्यूब है इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस आई, क्योंकि आई क्यूब को जो हम सॉल्व करेंगे माइनस आई आ जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से ये माइनस आई और ये प्लस आई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -2 क्रॉस आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए -1। इस क्वेश्चन को आपस में सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। मतलब इस जो पूरा क्वेश्चन दिया था इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है 2 आ गई है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी चीजें थी जिन्हें हम देख सकते थे। ये क्वेश्चन आपका मेंस की किताब टाटा माइक्रो से लिया गया है। तो आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने रफ कर दिया उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई थी। माइनस आई वो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर, इसका होल क्यूब हमारा बन रहा था। जो हमारा थर्ड स्टेप था ये क्वेश्चन यहाँ पर था। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर गई, एरर हो गई। आई और ये आई स्क्वायर और ये आई स्क्वायर ये आपस में जुड़ करके आपके 2i स्क्वायर हो जाएंगे, 2i स्क्वायर। और ये जो आई क्यूब है और ये आई क्यूब और ये आई क्यूब और आई, ये आपका आई क्यूब जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आई हो गया, आई क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस आई हो जाएगी, इसकी होल पावर 3 है। अब ये आपस में पॉजिटिव और निगेटिव ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे -1 और इसका होल क्यूब करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा -2 की पावर 3 हमारी हम वैल्यू वहां पर फाइंड कर लिए थे 2, जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा था। यही एक छोटी सी एरर हो गई थी, ये निगेटिव नंबर आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -2 की जो पावर जब हम 3 टाइम्स वो करेंगे तो 8 आ जाएगी, -8
तो इस क्वेश्चन की जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी उसका जो होल वैल्यू आई है ये -8 आई है। कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने एक रैंकर्स स्टडी पैकेज जो हमारी क्लासरूम का क्वेश्चन है उससे हमने लिया है आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586 प्लस आई की पावर 584 डिवाइडेड बाई है आई पावर 582 580 प्लस 576 574। इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए 1 मिनट का क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे जो छोटी पावर हमारी आयोटा की उसे हम कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से भी वैसे ही न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ जो है ऊपर आपका जो सबसे छोटी जो पावर है इसकी 584 है। ऊपर से आयोटा की पावर 584 जो है कॉमन ले रहे हैं। जब ये कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर बचेगा 1, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी है, इधर से हम कॉमन ले रहे हैं। और जब सेकंड आपका आएगा 84 हमने कॉमन ले लिया है तो इसमें से भी 84 आ गया 584 और यहाँ पर बचेगा आई स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर जब हमने 84 कॉमन ले लिया था, यहाँ 88 है तो यहाँ पर आई की पावर 4 बचेगा, आई पावर 4 प्लस जो हमारा ऐसे ये टर्म्स था इसमें बचेगा आई की पावर 6। आई पावर 6 कैसे बचेगा, 84 हमने कॉमन ले लिया, 90 में आई की पावर 6 यहाँ से बचेगा प्लस, और ऐसे ही जो हमारा फर्स्ट टर्म है 592 जब 84 हम इसमें कॉमन लेंगे तो आई टू द पावर 8 हमारा कॉमन वो बचेगा। इसमें ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था उसको हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में आप बताइए कि यहाँ पर हम सबसे छोटी जो हमारी आयोटा की पावर है 574 है, आई की पावर 574, आई पावर 574 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ऐसे यहाँ पर से बचेगा आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर से बचेगा आपका आई की पावर 6 प्लस आई की पावर यहाँ पर से बचेगा आई पावर 6 2 8 आई की पावर 8। यहाँ पर हमें लग रहा है एक टर्म्स हमारा छूट गया है, लेट मी करेक्ट, 878। यहाँ पर हमारा एक टर्म छूट गया था 578। अगर जब हम 78 में अगर उसका कॉमन लेंगे तो उसमें 574 से जब उसमें कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 4। डिनोमिनेटर हमने सॉल्व कर लिया है। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू और डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू आपस में मैच कर रही है, तो ये वैल्यू आपकी इससे और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर में बचा है आई की पावर 584 और डिनोमिनेटर में जो बचा है आई की पावर 574, ये वैल्यू बची हुई है। अब हम इसे आपस में डिवाइड कर देंगे तो जो न्यूमरेटर बचेगा हमारा आई की पावर 10 आ जाएगा, आई की पावर 10। और आई की पावर 10 को जब हम सॉल्व करेंगे 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2, इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा हमारा। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है और हमें आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी। आइए देखते हैं, आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी इसकी वैल्यू जो हो गई 1 हो गई, 1 क्रॉस -1 इसकी आई स्क्वायर हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा -1। इस क्वेश्चन की जो होल वैल्यू हमारी -1 आ गई है, इस क्वेश्चन की होल वैल्यू -1 आ गई है। आइए हम एक वेन डायग्राम से कुछ नंबर सिस्टम को, नेचुरल होल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीजें क्या हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक मायावी दुनिया में है तो हम देखते हैं इस दुनिया को कैसे लागे, इस गोले में कैसे आई है। ये हमने लिया है वेन डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो वेन डायग्राम है कि सबसे पहले हमारा कौन से नंबर किसके किसके सबसेट हैं, हम इस वेन डायग्राम की हेल्प से जान सकते हैं। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो सबसे पहले आया था हमारे बाबा जी के ज़माने में लगभग। उसके बाद में हमारा होल नंबर आया जब मेरे देश ने, मेरे भारत ने 0 दिया और उसी नेचुरल नंबर को जब 1 से स्टार्ट हुए तो उसमें 0 लगा दिया गया, होल नंबर हो गया। फिर आए इरेशनल, वो इंटीजर्स आए। किसी ने कहा कि
इंटीजर मतलब कि है कि किसी ने कहा कि कुछ निगेटिव नंबर होने चाहिए, कुछ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, मतलब कि डायरेक्शंस जो दो दे दी गई। उसके बाद में रेशनल आया कि कुछ चीज़ें हो गई कि आधी हो गई, कहीं कभी कभी कुछ चीज़ें आधी हुई और कुछ फिर आ गए रियल नंबर। रियल नंबर के बाद में एक मायावी दुनिया से दूसरे गोला से हमने मंगाया इन सब का जो बॉस था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबका सबसेट है, मतलब कोई भी नंबर उसके अंदर आ सकता है, कि नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या फिर रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं। तो इसको अगर हम एक पॉइंट्स में लिखें कि सबसे पहले हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आ गया। अब नेचुरल नंबर जो है सबसेट है हमारा होल नंबर का, क्योंकि ये होल नंबर के अंदर आता है। नेचुरल नंबर जो है हमारा सबसेट है होल नंबर का। और होल नंबर देख रहे हैं आप, सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे जेड, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स जो है हमारा सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू जो है, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सॉरी रेशनल नंबर जो है वो सबसेट है हमारे रियल नंबर के, हमारे रियल नंबर के सबसेट हैं। और जो रियल नंबर है हमारे वो हमारे इसके कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबका बॉस है सी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर बात करें डिनोटेड कि वी डिनोटेड कैपिटल सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा कैपिटल सी से वो डिनोट करते हैं। वैसे जनरल में हम इसे जेड से ही डिनोट करेंगे, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप्स लेते हैं, या जेड वन इक्वल टू एक्स वन आई वाई वन, तो वहां पर हम जेड से ही डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ अधिकतर हम कैपिटल सी से ही कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो जो नंबर है नेचुरल नंबर हमारे सबसे पहले है, उसके बाद में होल नंबर आए, फिर आए हमारे इंटीजर्स, फिर आए हमारे इरेशनल, फिर रेशनल बाद में हमारे आए रियल नंबर और इरेशनल, इरेशनल बाद में आ गए इनका सब का बॉस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब नेचुरल नंबर जो है हमारे, नेचुरल नंबर हमारा आया हमारे लगभग 12 टाइप के लोगों के बीच में, ये नेचुरल नंबर हमारा आ गया। नेचुरल नंबर के बाद में आया होल नंबर। भारत ने हमारे जब होल नंबर को 0 दिया और ये बन गया, नेचुरल नंबर में ही 0 लगाए हमने और वो बन गया हमारा होल नंबर। फिर कुछ दिन के बाद में जो जेड है हमारा, किसी ने कहा कि एक डायरेक्शन हम इधर जा सकते हैं, एक डायरेक्शन में हम इधर जा सकते हैं, मतलब हमारी 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब कुछ पॉजिटिव नंबर्स होने लगे और निगेटिव नंबर होने लगे तो हमारा आ गया जेड। जेड आने के बाद में फिर कुछ दिन में क्यू, क्योंकि हमें जरूरत पड़ी, क्यू होता है हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर जो है हमारा, सॉरी रेशनल नंबर होता है क्यू। रेशनल नंबर में हमने कुछ दिन में देखा कि हमारा जो सर्किल का जो हमारा वो एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पाई की जरूरत पड़ी और हम ले आए अपने कुछ रेशनल नंबर्स को और हम पाई की मदद से कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करने लगे। अब हमारा फिर धीरे से जब हमें जरूरत पड़ी कि हमें कुछ चीजें हमारी आधी हो सकती हैं, जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर हमने बताया आपको कि यहाँ जो है डायरेक्शन एक इधर हो सकती थी, एक इधर हो सकती थी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती थी, एक निगेटिव। तो हमारे आ गए जेड। जेड मतलब कि हमारे आ गए थे कुछ इंटीजर्स। अब हमारे इंटीजर्स के बाद में आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा हम क्यों से डिनोट कर रहे थे, ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ी सी रोटी की बात हुई और रोटी में कुछ छीना झपटी शुरू हो गई। छीना झपटी में रोटी हो गई आपकी आधी। जब हमारी रोटी आधी हो गई तो हमारे वहां पर से कुछ रेशनल नंबर आ गए और यहां से हमारे आते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि 1/2 हो गया। और रेशनल नंबर में जब 2 आ गया तो रोटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आधे से ही हमारा काम चलेगा। उसके बाद में हमारा आता है रियल नंबर और इरेशनल। इरेशनल आते हैं यहाँ पर से इरेशनल, और इरेशनल के अंदर होता है रियल नंबर।
रियल नंबर जब हम जरूरत पड़ी, यहाँ पर से हमारा जो सर्किल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू की हमें पाई की जरूरत पड़ी, पाई हमारा एक इरेशनल है। तो यहां से हम कुल मिलाकर के जब इरेशनल आ गए, इरेशनल और इस तरह से हमने टोटल अपने रियल नंबर हमने फाइंड कर लिए, और रियल नंबर ही काफी नहीं थे। इन सभी लोगों के होने के बावजूद भी कुछ हमारे दोस्त को दूसरे गोले से बुलाना पड़ा, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नंबर्स थे जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या यूज है। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से ही हम त्रिगोनोमेट्री के किसी भी कई क्वेश्चंस का, कई हम जो आपके फार्मूले हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ एंड सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से यूज है। मैं पहले पढ़ता था तो मुझे पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों पढ़ाते हैं, हमें इमेजिन दुनिया में क्यों जिलाते हैं। तो यार हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर एक बात मतलब की हो, मगर यहाँ हर एक बात मतलब की होगी। ये मैथ्स का जादू है और शायद सर चढ़ के बोलेगा। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के आए हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं सी के द्वारा। इन जनरल we denote complex नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी दोनों नंबर्स होते हैं। तो हम z को लिख सकते हैं इस तरह से a प्लस आई बी फॉर्म्स। अगर कोई यहाँ पर z दिया हुआ है और उसको इस तरह से लिखा गया है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स ही हो जाती हैं, कुछ कठिनाई आ जाती है, क्योंकि हम कुछ इमेजिन और कुछ रियल दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं या सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। और आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वेन डायग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को तो प्लीज यू मेक द हिट लाइक बटन, और मिलते हैं यार दोस्तों फिर से हम अगली वीडियोज के साथ में। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हम नेक्स्ट सेशन में इसके जो z इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म्स होता है उसको डिस्क्राइब करेंगे। और कल वाले लेक्चर में, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लेक्चर को जरूर देखें और आयोटा की पूरी जानकारी लें। धन्यवाद आपका।